इंटरसेप्ट फॉर्म पढ़ेंगे, इंटरसेप्ट ऑफ लाइन। तो आगे बढ़ते हैं। इंटरसेप्ट ऑफ लाइन की अगर हम बात करें, इफ अ लाइन कट एक्स एक्सिस एट a, 0 and y axis at b, 0, b। यहां पे हमारे पास ये आपका क्या है, एक्स एक्सिस है, और इस एक्स एक्सिस पे आपके पास a जो पॉइंट है उस एक्स एक्सिस को कट कर रही है एक लाइन किस पे, a, 0 पॉइंट पर। और यहां पे हमारे पास b है, b पॉइंट है, और b पॉइंट जो है वो किस पे कट कर रहा है, 0, b पर। तो इंटरसेप्ट ऑफ लाइन की हम बात कर रहे हैं यहां पे। इफ अ लाइन कट एक्स एक्सिस एट अ पॉइंट a, 0 एंड y एक्सिस एट b पॉइंट, 0, b, देन a इज कॉल्ड x इंटरसेप्ट। जो यहां पे a है आपके पास, स्मॉल है, इसको क्या बोलेंगे, x इंटरसेप्ट बोलेंगे। ये जो लेंथ है यहां से यहां तक क्या हो जाएगा भाई, x इंटरसेप्ट हो जाएगा। और x इंटरसेप्ट b इज कॉल्ड y इंटरसेप्ट। b क्या हो जाएगा, y इंटरसेप्ट। जो ये लेंथ है ओरिजिन से और यहां तक की जो लेंथ है, ये लेंथ है, इसको क्या बोलेंगे, b। और जो ये b लेंथ है ये क्या हो जाएगा, y इंटरसेप्ट हो जाएगा। तो यहां पे ये क्या है, अपना y इंटरसेप्ट है। आई होप कि पॉइंट अच्छे से आपको क्लियर है। इंटरसेप्ट ऑफ लाइन की हमने यहां पे बात की है। जब आपके पास एक एक्स इंटरसेप्ट बोला जाएगा तो हमारे पास a है, उसका लेंथ हो जाएगा, और जब आपके पास y इंटरसेप्ट बोला जाएगा तो ये वाली लेंथ हो जाएगी y एक्सिस पर। क्लियर है। अब एग्जाम्पल की अगर हम बात करें, इफ अ लाइन कट एक्स एक्सिस एट 3, 0, तो हमारे पास अगर एक लाइन एक्स एक्सिस को कट कर रही है तो हम क्या बोलेंगे भाई, यहाँ पे एक्स इंटरसेप्ट है, तो एक्स इंटरसेप्ट क्या होगा, एक्स इंटरसेप्ट इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। देन एक्स इंटरसेप्ट ए इज 3। सेकेंड एग्जाम्पल की हम बात करें, इफ वाई इंटरसेप्ट इज बी, देन लाइन कट y एक्सिस एट 0, 5। ठीक है, कहीं पे आपको ऐसा बोला गया हो, यहां पे क्या है, अ लाइन कट x एक्सिस एट 3, 0, तो आपसे पूछा गया था x इंटरसेप्ट। तो यहां पे जो आपके पास a होता था वो क्या होता था आपका x इंटरसेप्ट, तो क्या हो जाएगा 3। अब ये रिवर्स क्वेश्चन है, इफ y इंटरसेप्ट इज b, और आपको देन लाइन बतानी है कि वो लाइन कौन सी है जो कट करेगी x एक्सिस पे। तो y इंटरसेप्ट पे ये क्या होता था, ये b होता था, और b क्या पॉइंट होता था, 0, b। तो b इक्वल टू क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा यहाँ पे। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। अब स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, अभी हमने बात की थी इंटरसेप्ट ऑफ ए लाइन, अब है स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म जो आज हम यहाँ पे स्टडी कर रहे हैं। द इक्वेशन ऑफ अ लाइन हैविंग स्लोप m एंड y इंटरसेप्ट c इज y इक्वल टू mx प्लस c। ये क्या है आपके पास, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म है। क्या बोला गया है, स्लोप m हो गया आपके पास, और y इंटरसेप्ट क्या है, ये c है, और y इक्वल टू क्या हो जाएगा, mx प्लस c। प्रूफ देख लीजिए यहाँ पे, y इंटरसेप्ट ऑफ लाइन इज c, द लाइन कट y एक्सिस एट 0, c। अभी पढ़ा हमने y इंटरसेप्ट ऑफ लाइन c, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, y एक्सिस का पॉइंट क्या हो जाएगा, 0, c हो जाएगा, क्योंकि वहां 0, b था, और b की जगह अब किसको रिप्लेस कर दिया, c को। तो ये हमारे पास ये पॉइंट आ गया ये वाला। ठीक है, ये इंटरसेप्ट का। अगर मैं यहां से यहां की लेंथ की बात करूं तो ये मेरे पास क्या होगा, c। क्लियर है। इक्वेशन ऑफ लाइन, अब यहां पे देखिए एक पॉइंट आपको गिवन है ना, स्लोप आपको गिवन है, तो हमारे पास एक फॉर्मूला था जब हम पढ़ रहे थे फर्स्ट लेक्चर में स्ट्रेट लाइन में, y माइनस y1 और स्लोप ऑफ mx माइनस x1। अब यहां पे y माइनस क्या है भाई, y1 पॉइंट क्या है, 0, c, तो y माइनस c, और m क्या है आपका स्लोप x माइनस x1, x1 क्या है यहाँ पे 0 है भाई, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा y माइनस c इक्वल टू mx,
और y इक्वल टू आपके पास क्या आ जाएगा एम एक्स प्लस सी। तो आप इसका प्रूफ भी देख सकते हैं, है ना। ये आपके पास क्या है, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म है, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। क्लियर है, आई होप के कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो गया आपको। तो ये हमारा इक्वेशन आ जाएगा। एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं। द इक्वेशन ऑफ लाइन हैविंग स्लोप -3/4 एंड y इंटरसेप्ट इज 2/3। तो भाई अभी हमने पढ़ा था क्या था इक्वेशन, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। ये आपके पास इंटरसेप्ट फॉर्म थी। तो हमारे पास ये क्या है, ये c है आपका। तो y इक्वल टू, और ये कितना दिया हुआ स्लोप ऑफ लाइन, स्लोप ऑफ लाइन दिया हुआ -3/4 x और प्लस c कितना दिया हुआ 2/3। तो हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। y इक्वल टू -3x, इसको एलसीएम ले लीजिए, है ना, इसको यहाँ पे एलसीएम ले लेते हैं। ये आएगा 12 एलसीएम, और यहाँ पे आपके पास हो जाएगा -9x प्लस 8, और ये इधर आएगा तो ये 12y हो जाएगा, और इधर -9x प्लस 8। तो हमारी ये इक्वेशन हो जाएगी 9x प्लस 12y माइनस 8 इक्वल टू 0। तो ये आपके पास लाइन की इक्वेशन आ जाएगी। कुछ नहीं किया, जो हमने फॉर्मूला पढ़ा था उस फॉर्मूला में उसको पुट किया है वैल्यूज को, और उसको सॉल्व किया है। अब आगे हम बात करते हैं, इधर देखते हैं y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, जो आपका फॉर्मूला था। क्लियर है, तो यहाँ पे आपकी ये इक्वेशन आ जाएगी, जहाँ पे m है -3/4 और 2/3 c की वैल्यू थी। तो ये आपके पास इक्वेशन आ जाएगी। क्लियर है, एग्जाम्पल भी हमने कर लिया है। नेक्स्ट, द इक्वेशन ऑफ लाइन हैविंग स्लोप m एंड x इंटरसेप्ट a इज y इक्वल टू एम एक्स माइनस ए। अगर मान लीजिए आपके पास स्लोप आपको गिवन है m, अब x इंटरसेप्ट गिवन है, y इंटरसेप्ट गिवन नहीं है, x इंटरसेप्ट गिवन है। तो हमारे पास x इंटरसेप्ट गिवन है, तो आप थोड़ा ध्यान से देखिए कि x इंटरसेप्ट की जब बात हो रही थी हमारे पास, यहाँ पे ये आपके पास लाइन थी और यहाँ पे मेरे पास पॉइंट था a,0, यही था। अब स्लोप m गिवन है, अब भाई यहाँ पे मैं वो फॉर्मूला लगा सकता हूँ ना, y माइनस y1 स्लोप ऑफ लाइन m x माइनस x1। अब यहाँ पे भाई y क्या है, यहाँ पे y आपके पास 0 है, और स्लोप तो m है ही आपके पास, और x और x1 क्या है, यहाँ पे a है। तो यहाँ से आपके पास क्या इक्वेशन आई, y इक्वल टू एम एक्स माइनस ए। तो ये आपको समझ आ गया ये फॉर्मूला कहाँ से आया है। तो हम जो स्लोप ऑफ लाइन की जो आपके पास फॉर्म थी वहाँ पे लास्ट क्लास में जो हमने पढ़ा था उसका यूज करके हम ये फॉर्मूला प्रूफ करते हैं। क्लियर है, और आपकी याद भी रख सकते हैं, और आप प्रूफ से भी याद रख सकते हैं ना, डायरेक्ट भी याद रख सकते हैं कि जब आपके पास x इंटरसेप्ट है तो y इक्वल टू क्या होगा m इंटू एक्स माइनस ए, और जब आपके पास y इंटरसेप्ट है तो तब क्या होगा y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। एग्जाम्पल की यहाँ बात कर लेते हैं। अब x इंटरसेप्ट -5 है, तो डायरेक्ट फॉर्मूला में पुट कर दीजिए भाई, यहाँ पे m की जगह क्या पुट करेंगे 2/3, और a की जगह क्या पुट करेंगे -5, -5 ये क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। तो सॉल्व कर सकते हैं इसको, तो ये आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे ये आ जाएगा, और फिर इसको लिख सकते हैं ऐसे। क्लियर है, अब यहाँ पे क्या है, द स्लोप ऑफ m ऑफ लाइन ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0 इज -a/b। देखिए जब हमारे पास इस टाइप की लाइन होती है तो हम उसका स्लोप कैसे निकालते हैं, हम क्या करते हैं कि इस इक्वेशन को y के इक्वल बनाएंगे, है ना। by इक्वल टू क्या हो जाएगा -ax माइनस सी, और y इक्वल टू क्या हो जाएगा -a/b(x माइनस c/b। अब ये हमने एक इक्वेशन पढ़ी थी अभी, तो क्या फॉर्म थी, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, ये फॉर्म थी ना अपने पास, है ना, इंटरसेप्ट फॉर्म। तो भाई यहाँ पे c क्या है, c हो गया -b/a, और यहाँ पे स्लोप क्या हो जाएगा, स्लोप हो जाएगा -a/b। क्लियर है, तो ये यहाँ से आएगा।
उस इक्वेशन को कंपेयर करके। क्लियर है? बाकी आप लर्न भी कर सकते हैं इसे। देखिए हम बिल्कुल बहुत सिंपल वे में चल रहे हैं, बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हुए, और लास्ट में हम इसमें क्वेश्चंस करेंगे। तो यहाँ पे आपके पास प्रूफ देख लीजिए, ये लाइन है तो ये हो जाएगा, ठीक है। इट इज़ इन द फॉर्म y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। तो इसको कंपेयर करेंगे तो स्लोप ऑफ द लाइन m इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस ए बाई बी। अब आप ये भी बोल सकते हैं माइनस कोफिशिएंट ऑफ x डिवाइडेड कोफिशिएंट ऑफ y। ये आपके पास इस टाइप के जब आपके पास टू वेरिएबल की एक इक्वेशन होगी तो आप इसका स्लोप ऐसे निकाल सकते हैं। एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं। यहाँ पे हमारे पास ये एग्जाम्पल है, तो 2x प्लस 3y प्लस 5 इक्वल टू 0 क्या हो जाएगा, लिखिए आप इसको ऐसे, यहाँ पे क्या है 2x प्लस 3y प्लस 5 इक्वल टू 0। अगर फॉर्मूला याद नहीं तो हम डायरेक्ट निकालेंगे, y के इक्वल ले आइए पूरी इक्वेशन को, तो माइनस 2x माइनस 5 और इससे 3 से डिवाइड कर दो, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस 5/3। तो ये अपना स्लोप है और यहाँ पे यही स्लोप आ रहा है। यहाँ देखिए 3x माइनस 4y प्लस 7 इक्वल टू 0, तो y के इक्वल लेकर आइए पूरी इक्वेशन को, तो ये माइनस 4y, इधर आएगा माइनस 3x और माइनस 7, तो ये माइनस 4 से डिवाइड करेंगे तो ये 3/4x और ये प्लस 7/4, तो यहाँ क्या आ जाएगा 3/4 आ जाएगा। क्लियर है? तो इस टाइप की अगर इक्वेशन आपको गिवन है तो उसका स्लोप ऑफ लाइन हम ऐसे निकालेंगे। अब हम यहाँ पे द इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 एंड पासिंग थ्रू दिस पॉइंट इज दिस इक्वल टू 0। तो भाई हम यहाँ पे क्या बात कर रहे हैं, एक पैरेलल लाइन है, किसके, इसके पैरेलल लाइन है और वो इस पॉइंट से पास हो रही है, तो हमारे पास ये आएगा। ठीक है, अब कैसे आएगा वो हम देखते हैं। यहाँ पे हमें पता है स्लोप ऑफ द गिवन लाइन, इस लाइन का जो स्लोप है वो क्या होगा, यही तो होगा माइनस ए बाई बी, अभी पढ़ रहे थे हम। ये आपके पास एक लाइन है, अब आपके पास स्लोप ऑफ द रिक्वायर्ड लाइन माइनस ए बाई बी। ठीक है भाई, पैरेलल जो लाइन है तो वो उसी के पैरेलल होगी, है ना, उसके पैरेलल होगी तो उसका स्लोप भी सेम ही होगा। भाई तभी तो कोई लाइन पैरेलल होगी, लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था याद हो, परपेंडिकुलर होगा तो स्लोप क्या होता है, स्लोप का प्रोडक्ट -1 होता है, और जब टू लाइंस पैरेलल हैं उनका स्लोप क्या होगा, इक्वल होगा। तो भाई ये तो आपके पास गिवन लाइन थी, उसका स्लोप ये है, जो आप फाइंड करना चाहते हैं तो उसका स्लोप भी ये होगा, और ये आपके पास पॉइंट है यहाँ पे। अब जब आपको स्लोप मिल गया और एक पॉइंट मिल गया तो उस इक्वेशन को हम कैसे सोल्व करते थे, याद है, भूल गए? देखिए कैसे करते थे, y माइनस y1 m x माइनस x1, यही तो फॉर्मूला था अपना। अब यहाँ पे y को तो हम कुछ नहीं कर सकते, ये तो वेरिएबल है, ये पॉइंट आपको गिवन है यहाँ पे y1, ठीक है, और m क्या है माइनस ए बाई बी स्लोप, और यहाँ पे x माइनस x1 ये वाला पॉइंट। अब इसको सॉल्व कीजिए तो इधर क्या आ जाएगा b y माइनस y1 और इधर माइनस ए x माइनस x1, तो इसको आप देखेंगे तो ये क्या आ जाएगा a x माइनस x1 प्लस b y माइनस y1 इक्वल टू 0। तो लर्न करने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है भाई, कॉन्सेप्ट पे फोकस कीजिए, कॉन्सेप्ट को अप्लाई कीजिए, सब क्लियर हो जाएगा, है ना। तो ये क्लियर है यहाँ पे, तो आगे आप देख सकते हैं, आप इसको मैंने यहाँ पे क्लियर कर दिया है आपको जो भी है, और देख सकते हैं आप यहाँ पे इक्वेशन ऑफ द रिक्वायर्ड लाइन इज y माइनस y1 इक्वल टू माइनस ए बाई बी एक्स माइनस x1। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये आपके पास इक्वेशन आ जाएगी। भाई सभी कॉन्सेप्ट को क्लियर रखना है, क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। द इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 इज,
अगर हमारे पास इस लाइन के पैरेलल है ना, तो हम कैसे लिखेंगे, एक्स प्लस बी वाई प्लस के इक्वल टू जीरो, मतलब इसी की जगह कोई आप कांस्टेंट लेंगे, है ना। क्लियर है। अब आप देख लीजिए, मान लीजिए मैंने यहाँ पे ये लिखा 3x प्लस 5y प्लस 6 इक्वल टू जीरो, और एक पॉइंट है, क्या पॉइंट है, 2, -1, है ना, और आपको इसके पैरेलल एक लाइन फाइंड करनी है। तो हमारे पास ये वाले लाइन ये हो गई, है ना। अब इसके पैरेलल भाई ये 3x प्लस 5y तो सेम ही रहेगा, यही तो है, ये वाला और ये वाला तो सेम रहेगा। हमें k चाहिए, तो k कैसे मिलेगा भाई, k ऐसे मिलेगा, इक्वल टू जीरो पुट कीजिए और इस पॉइंट से पास करा दीजिए इसको, ये क्या हो जाएगा 6, x की जगह 2 पुट करेंगे, ये x पॉइंट है, ये y है, और यहाँ क्या आ जाएगा -5 प्लस के इक्वल टू जीरो, तो यहाँ से क्या मिला 1 प्लस के इक्वल टू जीरो, तो के इक्वल टू क्या मिल जाएगा -1, तो के इक्वल टू -1 मिला, तो यहाँ पे जो इक्वेशन आपकी हो जाएगी पैरेलल इस लाइन के, वो हो जाएगी -1 इक्वल टू जीरो। क्लियर है। तो हमारे पास कैसे हमने निकालनी है इक्वेशन, वो भी आपको पता चल गया है ना। बाकी आप डायरेक्ट इसका फॉर्मूला याद रखिएगा, क्योंकि जब पैरेलल लाइन होगी तो आपके पास एक्स और बी वाई सेम रहेगा और सी जो कांस्टेंट वैल्यू है वो चेंज होगी। और द इक्वेशन लाइन पैरेलल टू पासिंग थ्रू द ओरिजिन, अगर पासिंग थ्रू द ओरिजिन हो गया तो इसका मतलब जो सी है वो जीरो हो जाएगा, ठीक है। तो ए एक्स प्लस बी वाई इक्वल टू जीरो हो जाएगा। थ्योरम, द इक्वेशन ऑफ द लाइन परपेंडिकुलर टू ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू जीरो एंड पासिंग थ्रू दिस, तो यहाँ पे ये वाला बोला गया आपसे, जो अभी हमने पैरेलल के लिए जो कॉन्सेप्ट अप्लाई किया है उसी सेम कॉन्सेप्ट से, सेम लॉजिक से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। बस यहाँ चेंजेस क्या होगा, यहाँ चेंजेस होगा कि जब परपेंडिकुलर लाइन है तो वहाँ पे स्लोप की जब हम बात करेंगे तो स्लोप हमारा क्या होता था, m इंटू एम टू -1, उसका प्रोडक्ट क्या होता था, -1 होता था। अब मैं अगर इसके स्लोप की बात करूं तो हमारे पास इसका स्लोप क्या आएगा भाई, y इक्वल टू क्या आ जाएगा, -a/b माइनस c/b, ये आएगा, और यहाँ पे x, तो स्लोप आ गया मेरे पास इस लाइन का, इस लाइन का जो स्लोप है वो क्या आ जाएगा, इस लाइन का स्लोप आपको मिलेगा -a/b। अब भाई परपेंडिकुलर है, अगर एक स्लोप मिल गया तो अदर स्लोप क्या हो जाएगा, अदर स्लोप क्या हो जाएगा, b/a हो जाएगा। तो अदर स्लोप क्या हुआ आपका, दूसरी लाइन का जो हम फाइंड करेंगे b/a, ठीक है। अब b/a स्लोप आपको मिल गया और एक पॉइंट ऑलरेडी गिवन है, तो लगाइए फॉर्मूला y माइनस y1 इक्वल टू स्लोप ऑफ लाइन b/a इंटू x माइनस x1, तो आप मल्टीप्लाई कर दीजिए इसको, a y माइनस y1 और यहाँ पे b x माइनस x1, तो यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, यहाँ पे मिलेगा आपको b x माइनस x1 और y को इधर लेके आ जाइए, ये आ जाएगा माइनस में a y माइनस y1 इक्वल टू जीरो। जो वर्क हमने पैरेलल वाली लाइन के लिए किया था वो सेम वर्क यहाँ किया था। पैरेलल में क्या था कि वहाँ पे दोनों स्लोप इक्वल थे जब कोई लाइन पैरेलल होती है, और जब कोई लाइन परपेंडिकुलर होती है तो उसका स्लोप का होता है प्रोडक्ट -1 होता है। क्लियर है कहानी। तो अब यहाँ पे आप फिर से एक बार इसका सॉल्यूशन और देख सकते हैं ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। तो यहाँ पे हमने स्लोप ऑफ द गिवन लाइन दिस, परपेंडिकुलर की बात होगी तो रिक्वायर्ड लाइन का क्या हो जाएगा, b/a हो जाएगा। देखिए यहाँ पे अगर ये आप स्लोप पुट करेंगे तो अदर निकालेंगे तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा और m2 इक्वल टू हो जाएगा b/a। क्लियर है। नेक्स्ट, तो ये पॉइंट है और स्लोप मिल गया, तो अब स्लोप फॉर्म वाली इक्वेशन ऑफ द रिक्वायर्ड लाइन अप्लाई कीजिए फॉर्मूला, तो यहाँ पे ये आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। द इक्वेशन ऑफ लाइन परपेंडिकुलर टू x प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू जीरो इज बी एक्स माइनस ए वाई प्लस के इक्वल टू जीरो। अब दूसरी कहानी, भाई पैरेलल में क्या था मेरे पास, पैरेलल में था ए एक्स प्लस बी वाई प्लस के इक्वल टू जीरो होती थी अदर लाइन, ठीक है।
अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे पैरेलल में ये वाला पोर्शन बिल्कुल एग्जैक्ट सेम था, यहाँ पे क्या है, ये रिवर्स हो रहा है। जो y का कोफिशिएंट है वो x का बन रहा है, और जो a का कोफिशिएंट है वो y का बन रहा है, और यहाँ पे साइन भी नेगेटिव आ रहा है। क्लियर है? दोनों का डिफरेंस देख लेना। जब एक परपेंडिकुलर लाइन फाइंड करनी है आपको, तो ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, वहां पे आपके पास एक्स प्लस बी वाई प्लस के इक्वल टू 0 था पैरेलल में। इंटरसेप्ट फॉर्म, द इक्वेशन ऑफ लाइन हैविंग x इंटरसेप्ट एंड y इंटरसेप्ट b, तो x बाई ए प्लस वाई बी इक्वल टू 0। अब यहाँ पे क्या है, अभी हमने इंटरसेप्ट ऑफ द लाइन पढ़ा था, तो इंटरसेप्ट ऑफ द लाइन की जब हम बात कर रहे थे, ये आपकी लाइन थी, और यहाँ पे आपके पास क्या था, यहाँ पे था 0 a,0, और यहाँ पे क्या था, b 0, b, ये पॉइंट था। ठीक है, तो यहाँ पे हम बात कर रहे थे सिर्फ किसकी, x इंटरसेप्ट एंड y इंटरसेप्ट। y इंटरसेप्ट की बात करें तो ये b था, और x इंटरसेप्ट की बात करें तो यहाँ पे a था। अब यहाँ पे कहानी क्या है, यहाँ पे कहानी ये है द इक्वेशन ऑफ द लाइन। जब मेरे पास दो पॉइंट होते हैं तो उसका स्लोप कैसे निकालते हैं, हम स्लोप निकालते कैसे हैं, स्लोप हम निकालते हैं y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। ये बात समझ आ गई? तो यहां से स्लोप आ जाएगा आपका m। अब मुझे लाइन निकालनी है किसी भी पॉइंट से। अब हम बात करें तो यहाँ पे 2 पॉइंट्स गिवन है आपके पास, ये आपका x1 है, ये y1 है, और यहाँ क्या है x2 एंड y2। तो इसमें स्लोप निकालेंगे तो हमारा स्लोप क्या आएगा, यहाँ पे स्लोप आएगा y2 क्या है b, और y1 क्या है 0, x2 क्या है 0, और y1 क्या, सॉरी x1 क्या है a, तो माइनस है, तो यहाँ माइनस b बाई ए क्या आ जाएगा, आपका स्लोप आ जाएगा। अब मुझे क्या चाहिए भाई, मैं इस पॉइंट को यूज करके भी लाइन बना सकता हूँ, इस पॉइंट को यूज करके भी बना सकता हूँ लाइन। ठीक है, और तो मैं इस पॉइंट का यूज करके बना रहा हूँ पहले तो लाइन, तो ये होगी y माइनस वाई वन, ये फॉर्मूला है अपना स्लोप ऑफ लाइन x माइनस x1, ये है। तो आप देखिए यहाँ पे y माइनस वाई वन क्या है यहाँ पे 0, और m क्या निकाला आपने माइनस b बाई ए, और x माइनस x1 क्या है आपका a। तो यहां पे आपको मिलेगा y इक्वल टू, और इस a को मैं इधर मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो ए वाई माइनस बी एक्स और प्लस ए बी, ये मिलेगा। और इस इक्वेशन को अगर मैं इधर लेकर आऊंगा तो ये आ जाएगा बी एक्स प्लस ए वाई इक्वल टू ए बी। ए बी से इसको डिवाइड करिए, ए बी से डिवाइड करूंगा तो मैं यहाँ पे क्या बनेगा x बाई ए, और यहाँ क्या बचेगा y बाई बी, और इक्वल टू क्या बचेगा 1। क्लियर है? अब आप इसको देखिए, हमने इस पॉइंट को यूज किया था, अब आप इस वाले पॉइंट से भी बना सकते हैं। तो यहाँ पे y माइनस वाई वन, तो y1 क्या है यहाँ पे b, और स्लोप ऑफ लाइन क्या है माइनस बी बाई ए, x माइनस x1 क्या है यहाँ पे 0 है, तो यहाँ y माइनस बी, और ये इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, इसको माइनस बी बाई एक्स के साथ मल्टीप्लाई कर लो, पहले इधर करेंगे तो 0 हो जाएगा, है ना। अब a इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा, और इधर क्या आ जाएगा माइनस बी बाई एक्स, ओ सॉरी ये तो आपका कैंसिल हो जाएगा क्योंकि a आपने मल्टीप्लाई कर दिया उधर, तो इधर बचा माइनस बी एक्स। तो मैं इसको a वाई और प्लस बी एक्स इक्वल टू ए बी लिख सकता हूँ, फिर से ए बी से डिवाइड कर दो, तो यहाँ क्या बचेगा x बाई ए, और x बाई ए प्लस यहाँ क्या बचेगा y बाई बी इक्वल टू क्या बचेगा 1। तो हम दोनों पॉइंट को यूज करते हुए बना सकते हैं ना। तो आपको समझ आ गया ये कहाँ से आया है, कैसे आया है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास इंटरसेप्ट फॉर्म है ये। ठीक है, तो अब एक बार हम यहाँ देख लेते हैं फिर से, तो ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होना चाहिए।
और ये फॉर्म भी लर्न होनी चाहिए, है ना, आपको देखने से आइडिया मिल जाना चाहिए कि भाई ये कौन सी फॉर्म है। तो ये इंटरसेप्ट फॉर्म है आपके पास, है ना। तो यहाँ पे आगे देखेंगे आप प्रूफ। तो एक्स इंटरसेप्ट ऑफ द लाइन इज ए, और लाइन कट एक्स एक्सिस ए कॉमा 0, और बी पर वाई इंटरसेप्ट ऑफ द लाइन बी, द लाइन कट वाई एक्सिस एट 0 कॉमा बी, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, स्लोप ऑफ द लाइन माइनस बी बाई ए, इक्वेशन ऑफ द लाइन क्या हो जाएगा, वाई माइनस 0 माइनस बी बाई। क्लियर है। ठीक है, एक पॉइंट को यूज करते हुए आप बना सकते हैं। मैंने दोनों पॉइंट को सॉल्व करते हुए पहले ही आपको ऑलरेडी बता दिया है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, द इंटरसेप्ट ऑफ द लाइन x प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 ऑन द कोऑर्डिनेट एक्सिस आर माइनस सी बाई ए एंड माइनस सी बाई ए। अच्छा, जब कोऑर्डिनेट एक्स एक्सिस बोल दिया है ना, कोऑर्डिनेट एक्सिस की बात कर रहा है, तो इसका मतलब है एक बार आपके पास क्या होगा, एक्स एक्सिस, और जब एक्स एक्सिस होगा तो यहाँ पे क्या पुट करेंगे, y इक्वल टू 0। तो भाई इस इक्वेशन में x प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू आप 0 पुट कीजिए, किसको, एक्स एक्सिस, है ना। कोऑर्डिनेट एक्सिस की बात हो रही है, बोथ द एक्सिस, है ना, बोथ द एक्सिस की बात हो रही है, जहाँ पे एक्स एक्सिस भी होगा और वाई एक्सिस भी होगा, दोनों की बात हो रही है ना। जब एक्स एक्सिस है y इक्वल टू 0, और जब y एक्सिस है x इक्वल टू 0। तो पहले हम बात कर रहे हैं एक्स एक्सिस की। जब एक्स एक्सिस की बात करें तो y 0, तो ये वाला 0 हो जाएगा, तो यहाँ क्या बचा, x प्लस सी इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस सी बाई ए। ये पॉइंट आ गया। और सेकंड क्या है, जब आपके पास y एक्सिस होगा तो x 0 हो जाएगा, और यहाँ पे x 0 हो गया तो इधर क्या बचा, बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस सी अपॉन बी। तो क्लियर है कहाँ से कैसे वैल्यूज आ रही है। तो आप देखेंगे आगे, यहाँ पे आप देखिए इसका प्रूफ ऑलरेडी मैंने बता दिया है। तो ये आपको मिलेगा यहाँ पे, ठीक है, एक्स इंटरसेप्ट माइनस सी बाई ए और वाई इंटरसेप्ट माइनस सी बाई बी। अब देखिए यहाँ पे आप इसको दूसरे वे से ऐसे भी कर सकते हो, है ना, जो मैंने बताया था उससे भी बना सकते हैं, और आप इससे भी बना सकते हैं, क्योंकि यहाँ इंटरसेप्ट यूज होता है इंटरसेप्ट फॉर्म से। ये कैसे भाई, इंटरसेप्ट फॉर्म क्या है, ये है मेरे पास इंटरसेप्ट फॉर्म, है ना, ये इंटरसेप्ट फॉर्म है। तो मैं इस इक्वेशन को इस फॉर्म में लेके आऊंगा, है ना। तो इस फॉर्म में लेके आने के लिए मेरे पास क्या है, पहले तो एक्स प्लस बी वाई इक्वल टू माइनस सी, और माइनस सी से इसको डिवाइड कर दो। माइनस सी से आपने डिवाइड किया तो ए एक्स माइनस सी, और यहाँ क्या आएगा, बी वाई माइनस सी, और यहाँ क्या आ गया, 1 आ गया। तो ये वाला तो राइट हैंड साइड तो आपका इक्वल हो गया। अब ये नहीं बना है, क्योंकि x के साथ हमें कुछ नहीं चाहिए, y के साथ भी हमें कुछ नहीं चाहिए। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, x अपॉन माइनस सी बाई ए और y अपॉन माइनस सी बाई बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। क्लियर है। तो यहां से अब आपको पता है ये क्या है भाई, ये आपके पास क्या है, एक्स इंटरसेप्ट है, जो एक्स के नीचे डिनोमिनेटर में जो होता है, तो माइनस सी बाई ए। और ये क्या है, वाई इंटरसेप्ट है, तो वाई इंटरसेप्ट देखिए एक्स की वैल्यू नहीं है, याद रखिए ना, एक्स इंटरसेप्ट है, और ये क्या है, वाई इंटरसेप्ट माइनस सी बाई ए। तो आप दोनों तरीके से कर सकते हैं, ठीक है, एज यू विश। एग्जाम्पल की हम बात करें, फॉर द लाइन 2x प्लस 3y माइनस सी 6 सॉरी इक्वल टू 0, एक्स इंटरसेप्ट क्या है, इज 3। कैसे, देखिए एक वे तो मैंने ये बताया था कि आप एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस का यूज कर सकते हैं, बाकी आप देखिए ऐसे लिखिए 2x प्लस 3y इक्वल टू क्या है, 6। 6 से इसको डिवाइड कीजिए, तो यहाँ पे 2x अपॉन 6 प्लस 3y अपॉन 6 इक्वल टू 1। अब ये क्या हो जाएगा, 6/2, और यहाँ क्या हो जाएगा, y 6/3 इक्वल टू क्या है, 1। तो यहाँ पे आपके पास ये क्या होगा, x/3, और यहाँ पे क्या होगा, y/2 इक्वल टू 1। तो ये हमारे पास क्या है, a
और a इक्वल टू 3, ये क्या है हमारे पास b, b इक्वल टू क्या है 2, तो ये क्या होता है आपके पास x इंटरसेप्ट, और ये b वाली वैल्यू क्या होती थी y इंटरसेप्ट। क्लियर है कहानी? तो इधर देख लीजिए, तो y इंटरसेप्ट इज 2, कैसे आया है वो मैंने आपको बता दिया यहाँ पे। फॉर द लाइन 3x माइनस 4y प्लस 6 इक्वल टू 0, तो इसको भी हम कर सकते हैं इसी फॉर्म में। देखिए बिल्कुल कॉन्सेप्ट से सॉल्व कीजिए, है ना, रटना नहीं है कुछ। अगर रटेंगे तो ज़्यादा टाइम तक चीज़ें याद नहीं रहेंगी और फिर क्वेश्चन नहीं बनेंगे, थोड़ा भी घुमा दिया तो। 3x माइनस 4y इक्वल टू क्या गया -6, -6 से इसको डिवाइड कीजिए, तो 3x माइनस 6 और -4y अपॉन -6 इक्वल टू 1, तो ये क्या हो जाएगा आपके पास x अपॉन -6 अपॉन 3, और देखिए यहाँ माइनस मैं इसको तो प्लस कर रहा हूँ, है ना, y इक्वल टू 6 डिवाइड बाई 4 इक्वल टू 1, तो इसको डिवाइड करो, x यहाँ क्या आ जाएगा -2, और यहाँ पे क्या आएगा y, ये आएगा 2 2 जा 2 और 3, तो 3/2 इक्वल टू 1, तो यहाँ पे आपके पास क्या आएगा भाई, x इंटरसेप्ट -2 और y इंटरसेप्ट क्या होगा 3/2, ठीक है, तो y इंटरसेप्ट क्या आ जाएगा 3/2। कैसे करना है वो इधर मैंने आपको बता दिया है। क्लियर है? द एरिया ऑफ ट्राइंगल फॉर्म्ड बाय द लाइन x बाई ए प्लस वाई बाई बी इक्वल टू 1 मीन्स ये आपके पास क्या है इंटरसेप्ट फॉर्म विद द कोऑर्डिनेट एक्सिस। अब देखिए अगर आपने इंटरसेप्ट फॉर्म अच्छे से पढ़ा है तो पहले हम इसका ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन देख लेते हैं। भाई अभी हमने इंटरसेप्ट फॉर्म पढ़ा था, तो ये मेरे पास क्या था a, 0 पॉइंट था, ये क्या था 0, b पॉइंट था, और ये लेंथ मेरे पास क्या थी b, और ये लेंथ मेरे पास क्या था a, और ये क्या था राइट एंगल ट्राइंगल बन गया है। और राइट ट्राइंगल के एरिया की बात करें तो क्या होता हाफ इंटू बेस, कोई भी ट्राइंगल है, इंटू हाइट, ये एरिया होता है किसी भी ट्राइंगल का। तो यहाँ पे हाफ इंटू बेस क्या है मेरा a, और हाइट क्या हो गई मेरे पास b, तो मेरे पास हाफ और इंटू ए बी, मोड आप लगा सकते हैं क्योंकि एरिया कभी नेगेटिव नहीं होता, तो हम ऐसे भी सोच सकते हैं ना। क्लियर है? इधर अब इधर देख लेते हैं, तो एक्स एक्सिस पे कट किया है तो इधर ही लाइन बन रही है ना, तो इधर मैं इसको पहले रिमूव कर देता हूँ। वैसे मैंने आपको बिल्कुल क्लियर बता दिया है, तो आप ऐसे इसको याद रख सकते हैं, सोच सकते हैं। तो यहाँ पे अपने पास क्या हो गया a, 0, और इधर b आपके पास y एक्सिस एट ए किस पे कट किया 0 b पे। द ट्राइंगल फॉर्म्ड बाय लाइन विद द कोऑर्डिनेट एक्सिस ओ ए बी, तो ये एक ट्राइंगल बन गया आपके पास ये वाला, है ना। और यहाँ से अगर बात करें तो आपके पास देखिए, इसको देख लीजिए, इस ट्राइंगल की हम बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे ये ट्राइंगल आ गया आपके पास। तो बेस ऑफ ट्राइंगल ओ इक्वल टू मोड ए, क्यों मोड ए क्यों लिख रहे हैं भाई, डिस्टेंस कभी नेगेटिव नहीं होती इसलिए, है ना। और यहाँ पे क्या है बी मोड, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तो हाफ इंटू ए बी। क्लियर है कॉन्सेप्ट? नॉट। द एरिया ऑफ ट्राइंगल फॉर्म्ड बाय द लाइन ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू विद द कोऑर्डिनेट एक्सिस इज हाफ सी स्क्वायर डिवाइड बाई 2ab। देखिए ये क्यों होगा, ये इसलिए होगा क्योंकि यहां पे जिस लाइन की बात हो रही थी, ये लाइन आपके पास क्या है ओरिजिन पर है ना। और जब भी कोई लाइन आपकी ओरिजिन की बात करती है तो वहां पे क्या है कि वहां पे सी नहीं होता। अब इसकी हम बात करें तो आप इसके पहले आप एक्स इंटरसेप्ट और वाई इंटरसेप्ट निकाल लीजिए। मैंने अभी बताया था एक्स इंटरसेप्ट वाई इंटरसेप्ट कैसे निकालते हैं। बाकी हम अब यहाँ पे बोथ द कोऑर्डिनेट एक्सिस की बात हो रही, तो एक बार एक्स एक्सिस की बात करेंगे तो y इक्वल टू 0, और ए जब एक्स एक्सिस की बात की आपने y इक्वल टू 0, है ना, तो x का क्या आ जाएगा -c अपॉन ए। तो यहाँ पे जो पॉइंट आएगा वो आएगा -c अपॉन ए, 0, और यही तो लाइन थी अपने पास, है ना। और यहाँ की बात करेंगे तो अब y एक्सिस 0 पुट कीजिए, y एक्सिस सॉरी,
तो x को 0 पुट कीजिए। तो x को 0 पुट करेंगे तो y की वैल्यू यहाँ से क्या हो जाएगी, माइनस सी अपॉन बी। तो यहाँ पे 0 कॉमा माइनस सी अपॉन बी। तो भाई इस इंटरसेप्ट की जो लेंथ होगी वो क्या होगी, मोड सी बाई ए, और इस इंटरसेप्ट की जो लेंथ होगी मोड सी बाई बी। ठीक है, अब माइनस तो रहेगा नहीं क्योंकि जब मोड में वैल्यू लेंगे। अब देखिए हाफ इंटू बेस, तो मोड सी बाई बी और इंटू मोड सी बाई ए, तो ये क्या हो जाएगा, सी स्क्वायर 2 इंटू मोड ए बी। तो यहां से ये फॉर्मूला आया है। देखिए मैं आपको बिल्कुल कॉन्सेप्ट के साथ सभी क्लियरिटी करते हुए चल रहा हूं कि आपका जो फॉर्मूला कैसे फॉर्म हुआ है, कहां से क्या हमें मिला है, और उसके बाद आप डायरेक्ट फिर फॉर्मूला भी याद रख सकते हैं ना। अब MCQ की बात कर लेते हैं। यहाँ पे इंटरसेप्ट फॉर्म की हमने बात। इफ द लाइन कट एक्स एक्सिस एट -5,0 एक्स इंटरसेप्ट इज, तो एक्स इंटरसेप्ट क्या हो जाएगा, -5 हो जाएगा। ठीक है, तो एक्स इंटरसेप्ट इज -5। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की, द इक्वेशन ऑफ लाइन हैविंग स्लोप m एंड y इंटरसेप्ट इज c। तो ये आपके डायरेक्ट एक इक्वेशन थी, याद हो तो आपको, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। तो ये थर्ड वाला आपका आंसर हो जाएगा, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। नेक्स्ट है द स्लोप ऑफ लाइन एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। कैसे सोल्व कर रहे थे भाई, y के इक्वल लेके जा रहे थे हम सभी इक्वेशन को। क्या लेके जा रहे थे, एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। तो यह माइनस यहाँ पे बी वाई और इधर माइनस ए एक्स माइनस सी, तो y इक्वल टू माइनस ए अपॉन बी एक्स माइनस सी अपॉन बी। तो हम ऐसे सोल्व कर रहे थे। तो यहाँ पे स्लोप क्या हो जाएगा, माइनस ए बाई बी हो जाएगा, माइनस ए बाई बी। तो फोर्थ ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट, द इक्वेशन ऑफ लाइन हैविंग एक्स इंटरसेप्ट ए वाई इंटरसेप्ट बी। इक्वेशन ऑफ लाइन तो अभी हमने बताया था, यही तो था, एक्स प्लस वाई अपॉन बी इक्वल टू 1, यही तो था इंटरसेप्ट ऑफ लाइन। थर्ड आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है। आगे देखिए, तो यहां पे हम कुछ क्वेश्चंस की बात कर लेते हैं। फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन हैविंग इंक्लिनेशन tan इनवर्स 2/3 एंड y इंटरसेप्ट 3। तो हमने जब फर्स्ट लेक्चर में हम पढ़ रहे थे स्लोप ऑफ द लाइन, स्लोप ऑफ द लाइन क्या हो रहा था, tan थीटा इक्वल टू m था, और इसे थीटा इक्वल टू बात करें तो हम ये भी लिख सकते थे ना। तो यहां पे ये कहानी लिखी हुई है। ठीक है, अगर मैं ये बोलूं थीटा इक्वल टू tan इनवर्स और m की जगह क्या गिवन है यहाँ 2/3, तो इसको इधर लेकर आएंगे तो tan थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा 2/3, और यही आपका क्या हो जाएगा, स्लोप ऑफ द लाइन हो जाएगा। और जब आपको इंटरसेप्ट गिवन है तो ये आपको क्या गिवन है, c गिवन है, और डायरेक्ट आप इसमें यूज कर सकते हैं y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। यही तो लाइन होती थी अपने पास। यहाँ पे स्लोप आपको मिल गया 2/3 और आपको c मिल गया, तो ये आपकी इक्वेशन हो जाएगी 3y 2x प्लस 9, और यहाँ पे 2x माइनस 3y प्लस 9 इक्वल टू 0। तो ये आपकी इक्वेशन मिल जाएगी। बिल्कुल कॉन्सेप्ट के साथ आप वर्क कीजिए, सभी क्वेश्चन बनेंगे, है ना। आप इसको देख सकते हैं यहाँ पे। यहाँ पे आप देखेंगे तो ये आपको मिला, तो y इंटरसेप्ट c इक्वल टू 3, m इक्वल टू tan थीटा। तो आप यहाँ ये देख सकते हैं। ठीक है, ये आप आगे पढ़ेंगे ना, क्या होता है कि 12th क्लास में जब आप पढ़ेंगे tan और tan इनवर्स थीटा, है ना, तो इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन, तो वहाँ पे क्या होता है, ये फॉर्मूला होता है दिस इज इक्वल टू थीटा, है ना। बट हम इस कॉन्सेप्ट को याद रखेंगे जो मैंने यहाँ बताया है ना। इसमें ये 11th-12th कुछ नहीं है, सिर्फ सिंपल आपका इनवर्स वाला कॉन्सेप्ट है कि इनवर्स को हम कैसे सॉल्व करते हैं। क्लियर है। तो ये आपकी लाइन थी जिसकी हम बात कर रहे थे। ठीक है, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, सी आपको पता है, स्लोप ऑफ द लाइन आपको पता है, डायरेक्ट पुट कर दो, ये इक्वेशन हो जाएगी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू 5,4 एंड पैरेलल टू 2x+3। अब देखिए, अभी हमने जब पैरेलल की बात कर रहे थे तो मैंने आपको बताया था कि आपके पास अगर ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, और मैंने एग्जाम्पल भी दिया एक पॉइंट लेकर, तो इसके पैरेलल अगर मुझे लाइन चाहिए तो वो क्या होगी, ax प्लस बी वाई प्लस के इक्वल टू 0, है ना। अब आपको पता है यहाँ पे अगर इसकी बात करें तो ये आपका क्या है, सेम होगा। तो इसके पैरेलल अगर मुझे लाइन चाहिए तो पहले तो मैं ये लिखूंगा 2x प्लस 3y और यहाँ क्या लिखूंगा, k इक्वल टू 0। अब इस पॉइंट से इसको पास कराओ ताकि मुझे किसका पता चल जाए, c का पता चल जाए, मीन्स यहाँ पे k है। तो ये क्या हो जाएगा, x यहाँ पे 5 पुट करेंगे तो 10 और y 4 पुट करेंगे 12 प्लस k इक्वल टू 0, k इक्वल टू -22। ये आपका हो जाएगा k मिल गया तो आपको लाइन मिल गई, क्योंकि 2x प्लस 3y और k क्या है, -22 इक्वल टू 0। तो ये क्या हो जाएगी, पैरेलल हो जाएगी इस लाइन के। क्लियर है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, कैन यू गेस द फॉर्मूला, तो ये फॉर्मूला भी आप यूज कर सकते हैं ना। बाकी जो हमने आपको बताया था उसको यूज करिएगा आप, ये याद रखने वाली बात हो जाती है ना। ये फॉर्मूला हमने प्रूफ किया है, आप इसका भी यूज कर सकते हैं। बाकी उसके बाद हमने एक नोट पढ़ा था, है ना, तो उस नोट वाले कॉन्सेप्ट से हम इसको कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे आ भी रहा है मेथड 2, ठीक है। तो यहाँ पे मेथड 2 देखिए, इसी लाइन की हम बात करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, k की वैल्यू क्या आ जाएगी, -22। तो यहाँ पे आ जाएगा इक्वेशन ऑफ द रिक्वायर्ड लाइन दिस। देखिए आपकी मर्जी है कौन सा कॉन्सेप्ट आपको यूज करना है, बट आप कोशिश कीजिए कि एग्जाम में जो जल्दी हम कर सकें, जो इजी है और फास्ट कर सकें, उसको अप्लाई करें। अब इसको देखते ही आपको पता चलना चाहिए, द लाइन x अपॉन a माइनस वाई अपॉन बी इक्वल टू 1 मीट x एक्सिस एट ए p और फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन परपेंडिकुलर टू द लाइन एट ए p। तो ये इंटरसेप्ट फॉर्म है। अगर मैं ये बोल दूं, इसको मैं ऐसा लिख सकता हूं ना भाई, x अपॉन ए प्लस वाई अपॉन माइनस बी इक्वल टू 1। तो ये इंटरसेप्ट फॉर्म बन गए ना, x बाई ए प्लस वाई बाई बी इक्वल टू 1 वाला। और x एक्सिस की बात हो रही है किस पे, एट p। तो ये आपके पास कोई लाइन है, ठीक है, और x एक्सिस है, तो इसका मतलब y 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1, a 0। ये पॉइंट हो गया आपके पास। अब परपेंडिकुलर टू द लाइन एट p, p जो पॉइंट है इस पे आप एक परपेंडिकुलर लाइन की बात कर रहे हैं, तो इक्वेशन परपेंडिकुलर की लाइन की। अब देखिए, अब आप सोचिए उस क्वेश्चन एग्जाम्पल के बारे में है जो हमने एक क्वेश्चन भी किया था, और ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू अगर 0 था तो हम परपेंडिकुलर लाइन कैसे फाइंड कर रहे थे, ये से फाइंड कर रहे थे ना भाई, इसका कोफिशिएंट चेंज कर रहे थे px और a का कोफिशिएंट उधर लेके जा रहे थे और उसको नेगेटिव बना रहे थे, और यहाँ एक लैम्बडा ले रहे थे, या लैम्बडा ले लीजिए, k इक्वल टू 0। अब इस इक्वेशन को अगर आप सॉल्व करेंगे तो यही तो बनेगा ये भाई। यहाँ क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपके पास bx माइनस ए वाई इक्वल टू ए बी, और यहाँ पे bx माइनस ए वाई माइनस ए बी इक्वल टू 0। तो ये आपके पास एक इक्वेशन बन गई ना। तो अब इसको थोड़ा समझिए, ठीक है, क्लियर है ना। यहाँ पे क्या है, अब तो इसका सॉल्यूशन देखिए आप। तो द लाइन ये आपके पास हो जाएगा, ठीक है, x एक्सिस एंड y एक्सिस और इज ओरिजिन, ये पॉइंट हो गया a, 0। अब स्लोप ऑफ द गिवन लाइन p बाई ए, भाई स्लोप तो हम निकाल सकते हैं ना, वो लाइन मैंने बनाई थी तो वहां से स्लोप आपका क्या हो जाएगा, b बाई ए। अब जिस लाइन की बात कर रहे हैं तो परपेंडिकुलर है, वो क्या हो जाएगा, माइनस ए बाई बी। तो यहाँ से वो क्या हो जाएगा, स्लोप माइनस ए बाई बी। क्यों हो जाएगा, क्योंकि स्लोप m1 m2 जब परपेंडिकुलर होता है तो दो लाइनन का जो स्लोप होता है उनका मल्टीप्लाई इक्वल टू क्या होता है, -1। एक लाइन ये है जिसका स्लोप था b बाई ए, दूसरी लाइन आपको ये है, उसका स्लोप हम निकाल रहे हैं
तो वो क्या आ रहा है, माइनस ए बाई बी। अब पॉइंट भी मिल गया, स्लोप भी मिल गया, तो लगाइए डायरेक्ट फॉर्मूला y इक्वल टू वाई माइनस वाई वन इक्वल टू एम एक्स माइनस एक्स वन वाला, और इसमें पुट कर दीजिए जो भी आप पास है, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर है? नेक्स्ट, if the product of intercept made by the straight line x tan alpha plus y sec alpha equal to 1 or alpha belongs to greater than equal to 0 less than equal to pi by 2 on the coordinate x is equal to sin alpha, find alpha। तो पहले हम यहाँ पे x इंटरसेप्ट की बात कर लेते हैं। तो ये आपके पास x इंटरसेप्ट वाली फॉर्म मिल गई आपको, क्योंकि हम टेन अल्फा को क्या लिख सकते हैं, ठीक है, टेन अल्फा को लिखा जा सकता है 1 बाई कोट अल्फा, और कोसेक सेक अल्फा को लिखा जा सकता है 1 बाई कॉस अल्फा। ठीक है, ये डायरेक्ट फॉर्मूला है, 10th क्लास में हमने पढ़े थे। ठीक है, तो ये इंटरसेप्ट फॉर्म बन गया। अब इंटरसेप्ट फॉर्म मिल गया तो कोट अल्फा कोस अल्फा के बारे में आपको पता चल गया, ये लाइन है इंटरसेप्ट वाली। ठीक है, तो यहाँ पे x इंटरसेप्ट क्या है, कोट अल्फा, y इंटरसेप्ट क्या है, कॉस अल्फा, और प्रोडक्ट ऑफ इंटरसेप्ट क्या गिवन है आपके पास, साइन अल्फा। तो इधर प्रोडक्ट ऑफ इंटरसेप्ट क्या है, साइन अल्फा, तो यहाँ पे इन दोनों का प्रोडक्ट इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन अल्फा हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पे अब आपके पास कॉस स्क्वायर अल्फा इक्वल टू साइन स्क्वायर अल्फा हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, टेन स्क्वायर अल्फा। और आपको पता है कि टेन स्क्वायर अल्फा कब होता, 1 कब होता है, 10, ये तब होता है तब आपके पास एंगल क्या होगा, 45 डिग्री होगा, पाई बाई 4 होगा। तो यहाँ पे एंगल क्या हो जाएगा आपके पास, पाई बाई 4 हो जाएगा। क्लियर है कैसे हमें सॉल्व करना है। फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल फॉर्म द स्ट्रेट लाइन एंड द कोऑर्डिनेट एक्सिस। अभी मैंने बताया था डायरेक्ट भी फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं, हाफ ए इक्वल टू 1 बी इक्वल टू माइनस 4 सी इक्वल टू 2। तो फॉर्मूला क्या था, सी स्क्वायर अपॉन 2 मोड ए बी, ये था। ठीक है, इसका हमने प्रूव भी किया था, तो अप्लाई कर दीजिए डायरेक्ट, तो आंसर विल बी हाफ स्क्वायर यूनिट, आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट, if the area triangle formed by the straight line x equal to 0 y equal to 0 and 3x plus 4y equal to a greater than 0 is 6 unit, है ना। find the value of a। तो यहाँ पे आप देखिए, पहले ये हमारे पास एरिया ऑफ द ट्राइंगल होता है, कैसे होता है, क्यों होता है, ऑलरेडी डिस्कस। तो यहाँ पे हमारे पास a गिवन है 3, ये आपका a है, ये आपका b है। ठीक है, और c क्या है, a, तो a स्क्वायर हो जाएगा। दिस इज इक्वल टू 6, भाई इसके इक्वल क्या दिया हुआ हमें, 6 दिया हुआ है, तो यहाँ 6 हो जाएगा। तो आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा, तो यहाँ पे a इक्वल टू क्या आ जाएगा, 12 आ जाएगा। यहाँ पे a इक्वल टू आएगा क्या, प्लस माइनस 12 आएगा, है ना। बट यहाँ पे a इक्वल टू 12 क्यों है, क्योंकि उसने मेंशन कर दिया यहाँ पे आपके पास एरिया है फर्स्ट थिंग तो, और a ग्रेटर देन 0 है ना, तो इसलिए यहाँ पे नेगेटिव वैल्यू नहीं लेंगे, क्या लेंगे, पॉजिटिव वैल्यू लेंगे। y नॉट इक्वल टू -2, ऑलरेडी बता दिया आपको क्यों है। तो हम कुछ 3.2 के क्वेश्चन और बना लेते हैं। A triangle line form a triangle of area 24 square unit with the coordinate axis. The first quadrant, find the equation of line if passes through 3,4। तो भाई देखिए, आपको क्या है, एरिया गिवन है एक ट्राइंगल का जो कहाँ पे है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो आप ऐसे सोचिए, ये आपके पास एक पॉइंट है 3,4, 3,4 है, मीन्स आपके पास यहाँ पे x3 है और y4 है। तो मान लीजिए ये आपके पास इस टाइप से बन रहा है ना, इस टाइप से बनेगा। तो x आपके पास 3 है, तो ये होगा 3,0, और y कितना है, 4 है, तो y कोऑर्डिनेट आपके पास, तो ये होगा 0,4,
और इसका एरिया दिया हुआ है 24। अब आपको इक्वेशन ऑफ लाइन बतानी है, और अगर हम इस पॉइंट की बात करें तो कहीं ना कहीं ये पॉइंट आपके पास जो है वो इस लाइन से पास करेगा। 3 को भाई ये कहीं तो आपके पास मीट होगा ना ये लाइन, ठीक है, जहां भी ये मीट कर रहा है, ये तो इसकी बात की है तो यहाँ पे कहीं ना कहीं आपके पास मीट भी होगा 3,4, ठीक है। तो इसकी हम बात करें तो अब आपको यहाँ पे गिवन है एक्स इंटरसेप्ट ए ग्रेटर देन बी ग्रेटर देन, तो ये लाइन हो गई आपके पास 3,A4 है पासिस थ्रू। तो यहाँ से आपको मिलेगा क्या, ध्यान रखिएगा भाई, हमने एक्स इंटरसेप्ट की डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई कर दिया जो इंटरसेप्ट फॉर्म थी। यहाँ पे एक्स और वाई की वैल्यू अपने को पता है, इस पॉइंट से पास करा दिया, तो ये आपको मिल गया, ठीक है, इक्वेशन 1। एरिया ऑफ ट्राइंगल आपको पता है 24 है, तो क्या होता था हाफ इंटू मोड ए बी। ध्यान रखिएगा इंटरसेप्ट और इसका एरिया में डिफरेंस है, इसका एरिया है आपके पास सी स्क्वायर डिवाइड बाई 2 मोड ए बी, और इंटरसेप्ट एक्स बाई ए प्लस वाई बाई बी इक्वल टू 1, क्योंकि यहाँ सी नहीं है, और तो इसका क्या था हाफ मोड ए बी। क्लियर है, तो यहाँ से ए बी की आप वैल्यू निकाल सकते हैं 48। और अब इक्वेशन फर्स्ट में आप इसमें आप पुट कर दीजिए या इधर पुट कर दीजिए बी की वैल्यू, तो बी की वैल्यू पुट करेंगे तो यहाँ बी इक्वल टू क्या हो जाएगा 48 अपॉन ए, यहाँ पे पुट करेंगे और फिर उसको सॉल्व करके ए एंड बी की वैल्यू निकाल सकते हैं, और यहाँ पे ये आ जाएगा। तो ये क्या बन गया आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगा, उसको सॉल्व करेंगे, पॉजिटिव लेना है तो ए इक्वल टू 6। जब आपके पास ए इक्वल टू 6 हो गया तो यहाँ से क्या मिल जाएगा b इक्वल टू 4a इंटू 6 और 6 माइनस 3, तो ये हो जाएगा 24/3, तो a इक्वल टू आ जाएगा 8। अब आप चेक भी कर सकते हो भाई, अगर आपके पास ये लेंथ 6 है ये 8 है तो इसका एरिया क्या होगा हाफ इंटू 8 इंटू 6, तो ये हो जाएगा। देखिए यहाँ हम जो बात कर रहे थे पहले ट्राइंगल की, वो मैं ट्राइंगल में जो बता रहा था 0 और 3 और 0, देखिए ये हम लेंथ की बात कर रहे थे एक्स इंटरसेप्ट और वाई इंटरसेप्ट की, यहाँ कंडीशन गिवन है ना, तो इसलिए उसके अकॉर्डिंग हम सॉल्व करेंगे। तो ये आप देख लीजिए यहाँ से, तो b इक्वल टू 8, इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड लाइन क्या हो जाएगी, ये आपकी हो जाएगी, क्योंकि एक्स इंटरसेप्ट मिल गया वाई इंटरसेप्ट मिल गया, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन हैविंग इंटरसेप्ट a, b ऑन द एक्सिस और a प्लस बी और a b इक्वल टू 6। तो यहाँ आप क्या कर सकते हैं, a और b की वैल्यू निकाल सकते हैं। भाई इंटरसेप्ट क्या है, यही तो है इंटरसेप्ट फॉर्म, और मुझे क्या चाहिए a और b यहाँ से यूज करके हम निकाल सकते हैं, या तो आप a प्लस बी इक्वल टू 5, यहाँ से a इक्वल टू क्या पुट कर सकते हैं 6 अपॉन बी, तो 6 अपॉन बी पुट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 5। तो इसको सॉल्व कीजिए, एलसीएम लीजिए, ये आएगा बी स्क्वायर इक्वल टू 5b, तो बी स्क्वायर माइनस 5b प्लस 6 इक्वल टू 0। तो यहाँ से आपके पास b की क्या वैल्यू आएगी 5 माइनस b माइनस 2 b माइनस 3 इक्वल टू 0, तो b इक्वल टू 2 और 3 है ना, दो वैल्यूज आएंगी। तो यहाँ पे आप देखेंगे a की क्या आएगी, जब b इक्वल टू 2 पुट किया तो आपने 3, और जब b इक्वल टू 3 पुट किया तो क्या आएगा 2। तो यहाँ दो इक्वेशन बनेगी, एक बनेगी x बाई 3 और प्लस y बाई 2 और इक्वल टू 1, और दूसरी बनेगी x बाई 2 और प्लस y बाई 3 इक्वल टू 1, क्योंकि दो वैल्यूज हैं, दो इक्वेशन बनेंगी यहाँ पे। क्लियर है, तो यहाँ पे मैंने उसे बता दिया है ऑलरेडी आपको, ठीक है। तो a इक्वल टू 2 और 3, b इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये वैल्यूज हो जाएंगी इक्वेशन ऑफ लाइन दिस, और सेकंड आपके पास ये लाइन हो जाएगी। क्लियर है, नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट this having equal non-zero intercept. Okay, find the equation of line through the point. तो intercept of the line है भी, तो line has equal intercept,
क्योंकि नॉन जीरो की बात कर दी यहाँ पे, हैविंग इक्वल नॉन जीरो, तो एक्स अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इक्वल टू 1। तो ये लाइन, इंटरसेप्ट लाइन की इक्वेशन हो गई। और ए इक्वल हो गया तो एक्स प्लस ए इक्वल टू ए। द पासिंग थ्रू, इस पॉइंट से पास कराएंगे तो ए की वैल्यू क्या हो जाएगी 1। तो इक्वेशन ऑफ द लाइन इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक्स प्लस वाई इक्वल टू 1। देखिए भाई बहुत सारे एग्जाम्पल कर लिए, पहले कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा है, फिर हम इसकी बात कर रहे हैं, तो सभी पॉइंट आप माइंड में रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू द दिस पॉइंट। सम जीरो है, दोनों का सम जीरो है, इसका मतलब वो नेगेटिव होंगे। ठीक है, ए प्लस बी इक्वल टू जीरो, तो ए इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस ए, या ए इक्वल टू माइनस बी। ठीक है, तो यहाँ पे ये आपकी इक्वेशन हो जाएगी। फिर से x माइनस ए इक्वल टू, अब उस पॉइंट से पास करा दो, इस पॉइंट को यहाँ पुट करो एक्स वाई, तो ए की वैल्यू आ जाएगी। तो ए की जब वैल्यू आएगी आपके पास तो क्या आएगी, ए इक्वल टू -6, और ये आपकी इक्वेशन ऑफ लाइन हो जाएगी। फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट दिस मेकिंग एक्स एंड वाई इंटरसेप्ट विच आर रेशियो। अब यहाँ पे रेशियो गिवन है, तो रेशियो गिवन है तो कोई दिक्कत नहीं है हमें, तो यहाँ पे रेशियो को हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, तो 3a इक्वल टू क्या हो जाएगा 2b, तो a इक्वल टू या b इक्वल टू आप ले सकते हैं, b इक्वल टू क्या हो गया 3/2। तो इस फॉर्म को लिखिए इस फॉर्म में। तो यहाँ से अब पास करा दीजिए उस पॉइंट से, तो पास कराइए, तो पास कराएंगे उस पॉइंट से, तो आपके पास a इक्वल टू 1/3। तो इक्वेशन क्या हो जाएगी आपके पास, ये इक्वेशन आ जाएगी आपकी। तो यहाँ पे हमारे पास ये क्वेश्चन है। एक लास्ट क्वेश्चन और कर लेते हैं। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन हुज एक्स इंटरसेप्ट इज -4 एंड विच इज परपेंडिकुलर टू द लाइन। तो इक्वेशन ऑफ लाइन फाइंड करनी है। तो गिवन लाइन 3x + 4y + 6 इक्वल टू 0, एक्स इंटरसेप्ट ऑफ द लाइन -4। तो लाइन पासिस थ्रू विच पॉइंट, तो पहले हम पॉइंट की बात कर लेते हैं। तो ये किस पॉइंट से, एक्स इंटरसेप्ट है, तो इसका मतलब जो वो पॉइंट है वो क्या हो जाएगा -4, 0 हो जाएगा। तो ये आपके पास, देखिए ये डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हैं, बाकी हम उस फॉर्मेट से भी कर सकते हैं जिससे हम करते आ रहे हैं ना। तो यहाँ से आप इसका यूज कर सकते हैं। क्लियर है, और इस फॉर्मूला का मैंने प्रूफ करा चुका हूँ ऑलरेडी। ठीक है, बाकी आप परपेंडिकुलर वाले कॉन्सेप्ट से भी कर सकते हैं। ठीक है, परपेंडिकुलर वाला कॉन्सेप्ट क्या था भाई, जब मेरे पास ये लाइन थी तो हम क्या करते थे भाई, इसके ये कोफिशिएंट रिवर्स होते थे, तो ये 4x और इधर ये क्या आएगा, और इधर नेगेटिव साइन आता था, तो ये चेंज होते थे, और प्लस k इक्वल टू 0। अब जो पॉइंट है उससे पास करा दो, तो ये पॉइंट है, तो x क्या है -4, तो ये 16 है, 16 हो जाएगा, y तो 0 हो जाएगा, और प्लस k इक्वल टू 0, तो k इक्वल टू क्या आएगा 6 आएगा, है ना। तो आपके पास 4x - 3y + 16 इक्वल टू